Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लर्निंग स्टोरी टेलर और हमारी लोकप्रिय श्रृंखला राग दरबारी का भाग 9। शिवपालगंज की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस बार कहानी में एंट्री होती है रूपन बाबू की, जो शहर से अनुभव और महत्वाकांक्षा लेकर गांव लौटे हैं। उनके शब्दों में विकास की बातें हैं, लेकिन क्या उनके इरादों में सच्चाई है? क्या उनकी महत्वाकांक्षा गांव को आगे बढ़ाएगी या सिर्फ उनकी अपनी पहचान बनाएगी? आज की कहानी में हम देखेंगे सत्ता, सपनों और स्वार्थ के बीच का संघर्ष। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस भाग में छुपा है एक गहरा संदेश। महत्वाकांक्षा तब तक अच्छी है जब तक वो समाज को साथ लेकर चले। अगर आपको हमारी ये कहानी श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द लर्निंग स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भाग 9, रूपन बाबू की एंट्री और महत्वाकांक्षा। भाग 9, रूपन बाबू की एंट्री और महत्वाकांक्षा। शिवपालगंज की गलियों में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा थी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे थे। आज रूपन बाबू शहर से लौट रहे हैं। रूपन बाबू, जो कभी गांव के साधारण युवक थे, अब शहर की राजनीति और चालाकियों का अनुभव लेकर लौट रहे थे। उनका पहनावा बदला हुआ था। चाल में आत्मविश्वास और आंखों में चमकती हुई महत्वाकांक्षा साफ दिखाई देती थी। गांव में कदम रखते ही उन्होंने सबको नमस्ते किया, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक अलग ही योजना छिपी थी। वे जानते थे कि शिवपालगंज में प्रभाव जमाने के लिए सिर्फ अच्छे शब्द काफी नहीं, रणनीति भी चाहिए। चौपाल पर पहुंचते ही उन्होंने गांव के विकास की बातें शुरू कर दी। नई सड़क, स्कूल की मरम्मत और युवाओं के लिए रोजगार। लोगों को लगा कि शायद अब गांव की किस्मत बदल जाएगी, पर भीतर ही भीतर रूपन बाबू सोच रहे थे कि इन वादों के सहारे वे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने युवाओं का एक समूह बना लिया। उन्हें बड़े सपने दिखाए। हमारा गांव भी शहर से कम नहीं होगा। युवाओं की आंखों में चमक आ गई, लेकिन बुजुर्गों को उनकी जल्दबाजी खटक रही थी। वे समझ रहे थे कि महत्वाकांक्षा अच्छी है, पर अगर उसमें स्वार्थ मिल जाए तो परिणाम ठीक नहीं होते। रूपन बाबू की एंट्री ने गांव की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। अब सवाल था, क्या उनकी महत्वाकांक्षा गांव के विकास के लिए थी या सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए? गांव एक बार फिर बदलाव के मोड़ पर खड़ा था। नैतिक शिक्षा। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन यदि उसमें स्वार्थ और छल जुड़ जाए तो वह समाज को बांट देती है। सच्ची सफलता वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़े। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.